नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 10 का स्पर्श भाग 2 का गद्य पढ़ेंगे। पाठ 6 अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले, वो पाठ पढ़ेगी। जो 6 नंबर है, बीच वाला जो 5 और 4 नंबर है वो CBSE बोर्ड ने निकाल दिया है। तो मगर इससे पहले मैं आपको इससे पहले जो लेसन पढ़ा है काव्य मनुष्यता, उसके बारे में कुछ थोड़ा बता दूँ। तो मनुष्य जीवन है उसके बारे में बताया गया है कि मनुष्यता कविता के माध्यम से कवि ने किन किन गुणों को अपनाने का संकेत दिया है। हमें अपने मनुष्य जीवन में कौन से गुण अपनाना चाहिए। तो इसमें मनुष्यता कविता में कवि ने उदारता, त्याग और करुणा को अपनाने का संकेत दिया है। हमें विनम्रता से लोगों के साथ पेश आना है। कवि के अनुसार सच्ची मनुष्यता पूरी मानव जाति को अपनाना मानते हैं। सबको साथ लेकर चलने की बात की गई है। उसका हित करने तथा उसकी एकता का समर्थन करना, भाईचारे की भावना का विकास करना, जाड़वनी। और जो मनुष्य बिना किसी भेदभाव के रखे बगैर सब मनुष्यों के लिए जीता है, जैसे कर्ण है, दधीचि है और मरता है, वह सच्चा मनुष्य है, लोक सेवक है, समाज सेवक है। तो सच्चा मनुष्य उदार होता है और वह हमारे सारे संसार को अपना मानता है। और सच्चा मनुष्य त्याग, बलिदान, सहानुभूति और करुणा का व्यवहार करता है। वह मानव की एकता का भाव दृढ़ करता है, मजबूत करता है तथा अलगाव बढ़ाने वाले कामों से बचते हैं, मतलब दूर रहते हैं। वो केवल खुद का ही उद्धार नहीं करते, किंतु अन्य सभी के लिए, यानी कि साथ लेकर आगे बढ़ना है, अन्य सभी के लिए भी उत्थान का मार्ग खोजता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर मनुष्य जीवन है वो सबको साथ लेकर चलने की बात की गई है। तो आवश्यकता पड़ने पर तो वो सबके लिए अपना बलिदान भी दे सकता है। जिस प्रकार दधीचि ऋषि ने समाज कल्याण हेतु अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। तो इसी प्रकार ये मनुष्यता काव्य है वो, उसका थोड़ा सार अब हम पाठ 6 में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कवि परिचय। कवि है निदा फाजली। तो 12 अक्टूबर 1938 को दिल्ली में जन्मे निदा फाजली का बचपन ग्वालियर में बीता है। तो इस घटना में, इस पाठ में भी ग्वालियर के बारे में थोड़ा बताएगी। तो निदा फाजली उर्दू की 60वीं उस समय 60 की जो पीढ़ी के महत्वपूर्ण कवि माने जाते थे और आम बोलचाल की भाषा में और सरलता से किसी को भी दिलो दिमाग में घर कर सके। यानी कि उसकी लेखने की जो लेखन शैली है, लेखने का जो भाषा है, बोलचाल की भाषा है, वो हम उसके लेख पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में कवि का स्थान जमा हो जाता है, कवि का जो प्रभाव है वो बैठ जाता है। तो ऐसी कविता करने में उन्हें महारत हासिल है, काबिल है। वही निदा फाजली अपनी गद्य रचनाओं में शेर और शायरी, यानी कि पहले ऐसे कवि है जिन्होंने गद्य में शायरी प्रस्तुत किया हो, पिरोकर बहुत कुछ को यानी कम शब्दों में, थोड़े में कह देने के मामले में अपने किस्म के मतलब प्रकार के अकेले ही गद्यकार है। उसी प्रकार के कवियों में देखा जाए तो एकमात्र कवि है जो गद्य में भी शायरी देकर बहुत कुछ हमें कहे जाते हैं। तो निदा फाजली की लफ्ज़ों का पुल नामक कविता की पहली पुस्तक आई। यानी पहला पुस्तक उसका था लफ्ज़ों का पुल। और शायरी की किताब खोया हुआ सा कुछ के लिए, एक किताब है वो शायरी की है, 1999 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। निदा फाजली की आत्मकथा का पहला भाग भी दीवारों के बीच और दूसरा दीवारों के पार शीर्षक से भी प्रकाशित हो चुका है। आत्मकथा 2 भागों में प्रकाशित किया है। तो इन दिनों फिल्म उद्योग, उस समय देखा जाए 60 के विस्तार में देखा जाए 1960 में, तो फिल्म उद्योग से संबंध है। और यहाँ तमाशा मेरे आगे किताब में संकलित एक अंश प्रस्तुत किया गया है, जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं। वो लेख अंश हिस्सा है, वो भाग है, वो तमाशा मेरे आगे, उसी किताब में से एक हिस्सा लिया गया है, तब वो हम पढ़ते हैं।
तो पार्ट 6, अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले, यानी जिस प्रकार देखा जाए दधीची, कर्ण, उसीनर, ये सभी हमने देखा, उन्होंने परोपकार किया, दूसरे के दुख को उसने समझा। दधीची ऋषि ने अपना हड्डियों का ढांचा दे दिया, लेकिन अब समय ऐसा है सब इंसान अपना सोचते हैं, इसलिए ज़्यादातर समाज में अब दूसरे से दुख से दुखी होने वाले कम दिखते हैं। तो लेखक ने अभी थोड़ी ऐसी घटनाएं प्रस्तुत की है। तो ये पाठ आप सभी घटनाओं जो है, प्राचीन घटना है, वो घटनाओं को आप अलग अलग घटनाओं को याद करके पढ़ना है। तो पहली घटना है जो बाइबिल के सोलोमन, जिन्हें कुरान में सुलेमान कहा गया है, कुरान और बाइबिल में दोनों अलग अलग नाम दिया गया है। तो सुलेमान की कथा है, वो सबका एक राजा है। तो ईसा से ईस्वी पूर्व 1025 वर्ष पूर्व एक बादशाह थे, और कहा गया है कि वह केवल मानव जाति के ही राजा नहीं थे, यानी कि जो विस्तार है उसका राज्य का शासन है, उसी के अंदर में जितना भी विस्तार आता है वह मनुष्य, पशु, पक्षी सबका वो हित चाहते थे, किसी के साथ भी वो बुरा व्यवहार नहीं करते थे। तो सारे छोटे बड़े पशु पक्षी के भी हाकिम थे, हाकिम मतलब राजा, वह उन सब की भाषा भी जानते थे। पक्षी जब बोलते हैं, जीव जंतु जब बोलते हैं तो उसकी भाषा जानते थे। एक दफा, एक घटना है, हमारे सामने एक घटना प्रस्तुत कर रहे हैं। एक समय क्या हुआ कि जब एक दफा सुलेमान अपने लश्कर के साथ, सेनापति, सेना फौजी जवानों के साथ एक रास्ते से गुजर रहे थे, रास्ते से जा रहे थे। तो रास्ते में कुछ चींटियां ने घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनी। घोड़ों की टापों के पैरों की आवाज़ जो आती है, घोड़ा चलता है टप तबड़िक तबड़िक जो आवाज़ आती है, वो टापों की आवाज़ सुनी। तो डर कर चींटियां, कीड़ी सब डर गए, और डर कर एक दूसरे से कहा, अपने सामने कहने लगे कि आप जल्दी से अपने अपने बिलों में, बिल मतलब दर, जो चींटियों का छोटा छोटा बिल होते हैं, बिलों में चले जाओ, फौज आ रही है, रास्ते में लश्कर आ रहा है, फौज आ रही है। फौज तब जब चींटियों कहती है, तब सुलेमान उनकी बातें सुनकर, चींटियों की आवाज़ सुलेमान ने सुन ली, उसकी बातें सुनकर थोड़ी दूर पर रुक गए, जहाँ चींटियों की जो हरोड़ होती है, आप भी देखते हो घर पर रास्ते पर चींटियों की लाइन होती है, उसके थोड़े दूर सुलेमान रुक गया और चींटियों से बोले, चींटियों से कहा कि घबराओ मत, डरो नहीं। सुलेमान को खुदा ने, मतलब भगवान ने सबका रखवाला बना, रखवाला यानी रक्षा करना है, रक्षा करने वाला है, कि मैं अपनी सिर्फ मानव जाति का ही नहीं। तो सुलेमान ने कहा कि भगवान ने, खुदा ने सबका रखवाला बनाया है, तो मैं किसी के लिए भी मुसीबत नहीं हूँ। आफत, मुसीबत का मतलब मैं किसी के लिए आफत नहीं बन सकता, आफत नहीं हूँ। सबके लिए मोहब्बत हो, प्यार हो, स्नेह हो, वात्सल्य हो। तो चींटियों ने उसके लिए ईश्वर से दुआ की, दुआ करना, प्रार्थना करना कि सुलेमान की प्रगति दिन ब दिन और बढ़ती रहे, और सुलेमान अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए। मंजिल, ध्येय, लक्ष्य, कि जहाँ भी हमें जाना है, क्योंकि जंगल में निकले हैं, जो जिस रास्ते से गुजर रहे हैं उसी रास्ते में घटना घटी है। तो सुलेमान ने कहा, मैं इस समस्त सृष्टि का राजा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं किसी मनुष्य जाति का राजा हूँ, सभी जीव जंतु प्राणियों का भी मैं रखवाला हूँ, तो मैं किसी का भी बुरा नहीं करूँगा। तो ऐसा एक राजा था सुलेमान, जिन्होंने सबकी रक्षा की। अब दूसरी जो घटना है कि ऐसी घटना का जिक्र सिंधी भाषा के महाकवि शेख अयाज ने अपनी आत्मकथा में किया है। दूसरी घटना ऐसे देखते हैं, आपको भी ऐसे अलग अलग घटना हो, जैसे सुलेमान की घटना, महाकवि शेख अयाज की घटना, उसने आत्मकथा में जो किया है, उन्होंने लिखा है, एक दिन उनके पिता कुएं से नहाकर लौटे। शेख अयाज के पिता, क्योंकि पहले तो इस प्रकार की जो व्यवस्था नहीं थी, बाथरूम, नहाना, तो पहले कुएं के घाट पर, चौराहे पर स्नान करने जाते थे। तो माँ ने, मतलब यानी कि उसके पिता स्नान करके आ गए,
तब उसकी मतलब शेख अयाज की माँ ने भोजन परोसा। उन्होंने जैसे ही रोटी का कोर तोड़ा, कोर टुकड़ा, खाने खाने बैठ गए और खाने की तैयारी किया, रोटी को तोड़ा और उनकी नज़र अपनी बाजू पर, मतलब खंभे पर, हाथ पर, बाजू पर पड़ी। वहाँ एक काला चोटा, कीड़ा मकोड़ा, मतलब मकोड़ो चोटा रेंग रहा था, रेंग नाले चल रहा था। छोटे जो धीरे धीरे उसके छोटे पाँव हैं तो धीरे धीरे वो चल रहा था, रेंग रहा था। और वो भोजन छोड़कर खड़े हो गए। शेख अयाज के पिता ने तुरंत भोजन छोड़ दिया और खड़े हो गए। तब माँ ने पूछा, क्या हुआ, क्या बात है, कि भोजन अच्छा नहीं लगा, आज भोजन अच्छा नहीं है, भूख नहीं है, क्यों खड़े हो गए? तब शेख अयाज के पिता बोले, नहीं ये बात नहीं है, भोजन तो अच्छा ही है, पर मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया। यानी कि घर वाला मतलब जो चोटा का है, कीड़े का जो घर था वो कुआ, जो कुआ है, कुआ की जो चौपाट है वहाँ उसका घर था। यानी कि मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया और उस बेघर को कुएं पर उसके घर छोड़ने जा रहा हूँ। यानी कि जो मेरे बाजू पर छोटा जो रेंग रहा है वो उसका घर तो वहाँ पर है और मैं उसको अपने साथ लेकर आया हूँ, तो उसे वापस मैं अपने उसके घर छोड़ने जा रहा हूँ। तो किस प्रकार देखो इसमें मानवता, एक छोटे से जीव का भी ख्याल करने वाला उसके पिता, तो वो तो हमेशा एक अच्छा इंसान ही कहा जाएगा, क्योंकि वो किसी छोटे के साथ भी बुरा नहीं कर सकता है, तो मतलब किसी के साथ भी वो बुरा कर सकता नहीं। फिर तीसरी घटना, एक बाइबिल और दूसरे पावन ग्रंथों में, पावन मतलब पवित्र, यानी कुरान हो, भगवद गीता हो, बाइबिल हो, उसी पावन ग्रंथों में नूह नाम के एक पैगंबर का जिक्र मिलता है। नूह एक पदवी मिला है, लक़्ब दिया है, पैगंबर मतलब भगवान, मतलब जिसको भगवान जैसे स्थान मिला हो। उनका असली नाम था लश्कर, यानी कि ये नूह नाम का आदमी है, उसकी घटना है, उसका नाम था लश्कर। नूह का नाम था लश्कर। नूह को पैगंबर कहा जाता है, भगवान कहा जाता है। लेकिन अब उसकी घटना हम बता रहे हैं, लेकिन अरब ने उनको नूह के लक़ब से याद किया। लक़ब मतलब पदवी, तो जिस प्रकार कोई भी व्यक्ति को हम नाम देते हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर है तो मास्टर ब्लास्टर, राहुल द्रविड़ है तो द वर्ल्ड, धोनी है तो फिनिशर, ये उसकी लक़ब है, लक़वी याद करते हैं। ऐसे ही ये अरब में, अरबी लोग हैं, अरब की भाषा में लश्कर को नूह के नाम से याद किया गया, उसे पदवी दी गई। और वह इसलिए कि आप सारी उम्र रोते रहे, पश्चाताप, यानी कि ये लश्कर की एक छोटी सी भूल से किसी को बुरा कह दिया और उसी वजह से वो सारी उम्र लड़ते रहे। मतलब जब हकीकत का पता चला तब उसे पश्चाताप करने के लिए वो रोते रहे। इसका कारण एक जख्मी कुत्ता था। जख्मी मतलब जिसे शरीर पर चोट लगी हो, स्वाभाविक है, पता है कि जो कुत्ते के जो सर पर चोट लगती है तो उसमें जो कीड़े हो जाते हैं, बदबू आती है, वास आती है। कुत्ते में भी एक खासियत है कि सिर के अलावा शरीर में कहीं पर भी चोट लगती है तो उसे कीड़े नहीं होते, क्योंकि उसका मुंह वहाँ पहुँच जाता है और जो जख्म होता है वहाँ पर वो चाट लेते हैं तो जख्म मिट जाता है। तो नूह के सामने से एक बार वो घटना है कि नूह के सामने से एक बार एक घायल कुत्ता गुजरा, जख्मी कुत्ता निकला, तो उन्होंने उसे धुतकारते हुए, धुतकारना, तिरस्कार करना, नफरत करते हुए कहा कि दूर हो जाओ गंदे कुत्ते, मेरे सामने से हट जाओ, दूर हो जाओ। तब इस्लाम में कुत्तों को गंदा समझा जाता था। इस्लाम में जो उसमें कुत्ता है वो जाती है, फिर भी उस धर्म में ऐसा माना होगा कि कुत्ता है वो गंदा समझा जाता है। तब कुत्ते ने उसकी धिक्कार, तिरस्कार सुनकर जवाब दिया कि न, मतलब कुत्ते ने जवाब दिया, कुत्ते को कहा गंदा, मतलब इस्लाम में उसे गंदे कहते हैं। तो जवाब दिया कि न मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूँ और न तुम अपनी पसंद से इंसान हो। यानी
हम सबको बनाने वाले तो ऊपर वाले हैं, भगवान है। हमारी मर्जी नहीं चलती है, बनाने वाला सबका तो वही एक है, प्रभु है। इसलिए तुम इंसान होने पर इतना गर्व, इतना घमंड मत कर, ऐसा कुत्ते ने समझाया। तब उसे कहा ये शायरी कि मट्टी से मट्टी मिले, यानी कि हम चाहे मनुष्य हो, चाहे प्राणी हो, चाहे जीव जंतु हो, इस पृथ्वी पर जन्म हुआ है तो पंच महाभूत तत्वों से हमारा शरीर का निर्माण हुआ है। तो हमारा शरीर मिट्टी से बना हुआ है और एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि मृत्यु होने के बाद ये जो हमारा शरीर है ये तो जलाते हैं या तो दफनाते हैं, तो हमारा शरीर एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। तो मट्टी से बने हुए हैं और मट्टी में एक दिन मिल जाएंगे। खो के सभी निशान जो अभी अब जीवित है, तब हमने अपने जो निशान बनाए हैं, अपने रिश्तेदार बनाए हैं, संबंधी बनाए हैं, चाहे कुछ भी सफलता प्राप्त की हो, वो एक दिन सभी निशान मिट जाएगा। किसमें कितना कौन है, तो हमारी दोनों की मृत्यु के बाद कौन कितना है, कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन गंदा है, कौन महान है, उसे कोई याद नहीं करेगा। इसलिए किसमें कितना कौन है कैसे हो पहचान। मृत्यु के बाद हमारी कोई पहचान रहने वाली नहीं है कि तुम कुत्ता था, तुम मनुष्य हो और मैं कुत्ता हूँ। इसलिए हमारा शरीर एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। तो हम दोनों को बनाने वाला भगवान है। तो ये मनुष्य होने पर इतना घमंड, इतना इतराय मत कर, ताकि एक दिन हम दोनों को मिट्टी में मिल जाना है। बाद में उसी घटना के बाद कुत्ते ने जब समझाया, तो उन्होंने जब उसकी बात सुनी, लश्कर ने उसकी बात सुनी और दुखी होकर मुद्दत तक, यानी कि बाकी का शेष जीवन, मुद्दत यानी कि नूह का उस समय का बाकी का जो जितना भी जीवन बाकी था, और मुद्दत तक रोते रहे। और इसीलिए इस पश्चाताप के कारण उसे नूह कहा गया। दूसरा नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि महाभारत का जब युद्ध हुआ, तब कौरव और पांडवों का सबका विनाश हो गया था, सिर्फ पांडव ही बचे थे। और तब अभिमन्यु का पुत्र उत्तर जब तक बड़ा ना हो तब तक शासन किया। बड़ा होकर उसे शासन सौंपकर युधिष्ठिर और चारों भाई, यानी पांचों भाई का जो अंत तक साथ निभाया था, यानी कि अंत में वो हिमालय में वो चले गए और हिमालय के बर्फ में वो कहीं ना कहीं एक साथ छोड़ते गए और अंत तक साथ निभाने वाला नजर आता है। तो वो भी एक प्रतीकात्मक प्रतीक रूप में एक कुत्ता ही था, यानी कि द्रौपदी और चारों भाई धीरे 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 हिमालय की बर्फ में गिरते गए, मरते गए, बर्फ में ढक गए। और युधिष्ठिर के साथ अंत में कुत्ता ही था, तो सब साथ छोड़ते गए, केवल वह कुत्ता वही एक उनके एकांत को शांत कर रहा था। मतलब अंत तक कुत्ते ने साथ निभाया। तो कुत्ता जो गंदे मानते हैं, तो यहाँ पर वो तर्क भी उसका गलत है। उसके बाद एक अलग और घटना आती है। आपको भी इसे अलग अलग घटना को अलग अलग याद रखना है। तो दुनिया कैसे वजूद में आई, दुनिया का निर्माण कैसे हुआ, दुनिया कैसे प्राणियों का उत्पन्न हुआ, पशुओं का उत्पन्न हुआ और मनुष्य जाति का उत्पन्न हुआ, उसका एक प्रश्न है। तो ऐसा माना जाता है, पहले तो कहा गया है कि धीरे धीरे पृथ्वी पहले एक आग का गोला माना जाता था और धीरे धीरे इस पृथ्वी पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का निर्माण हुआ, दोनों मिले और पानी का उद्भव हुआ, पेड़ पौधे हुए, पशु पक्षी आए और बाद में मनुष्य आए। तो पहले क्या थी इस पृथ्वी पर, किस बिंदु से इसकी यात्रा शुरू हुई, पृथ्वी की शुरुआत कैसे हुई, कहां से हुई, इन प्रश्नों के उत्तर विज्ञान अपनी तरह से देता है, जो कि विज्ञान और धर्म दोनों का अलग अलग मत है। तो विज्ञान ने जो कहा गया है वो मैंने अभी कहा कि आपको पृथ्वी आग का गोला है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का निर्माण हुआ, धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी हुई, उसके बाद शुरुआत हुई। और धार्मिक ग्रंथ में अपनी अपनी तरह से है कि दोनों में अलग अलग मत है कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ। तो संसार की रचना भले ही कैसे हुई हो, लेकिन धरती किसी एक की नहीं है, मनुष्य एक की नहीं है। कहने का मतलब है मनुष्य के बाप की नहीं है। उसमें पंछी, मानव, पशु, नदी, पर्वत, समंदर आदि की इसमें बराबरी की हिस्सेदारी है।
हिस्सा है, भाग है, बराबर का भाग है। यह तो बात है कि इस हिस्सेदारी में मानव जाति ने अपनी बुद्धि से, कि मनुष्य जाति नहीं, इसे अपनी बुद्धि से संपूर्ण पृथ्वी पर अपना अधिकार कर लिया है। क्योंकि मनुष्य में थोड़ा बुद्धि ज्यादा है, दूसरे को काबू कैसे करना है, युक्ति अपनाते हैं, तो अपनी बुद्धि से बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी। दीवारें खड़ी करना ही नहीं कि ये हिस्सा मेरा है, तुम्हारा है, ये प्राणियों को हम जो चाहे वो कर सकते हैं, ऐसे बांट दिया है। पहले पूरा संसार एक परिवार के समान था, नहीं ऊंच नीच का भेदभाव था, जंगलों में रहते थे, एक संसार परिवार की भांति रहता था। अब टुकड़ों में बांटकर अब ये संसार, ये दुनिया अलग अलग देशों में टुकड़ों में बढ़ गई है, अलग अलग शहरों में बढ़ गई है, और अलग अलग गांव में बढ़ गई है, और अलग अलग घरों में बढ़ गई है, और एक दूसरे से दूर हो चुके हैं। हम आज सामने वाला व्यक्ति से हम धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं। तो पहले बड़े बड़े दालान आंगन, फड़ियों, लोबी, दालान के लोबी और आंगनों में सब मिलजुल कर रहते थे। एक संयुक्त परिवार था, बड़ा आंगन हो, बड़ा दालान हो, साथ मिलकर रहते थे, खेलते थे, आनंद में मिलजुल कर रहते थे। अब धीरे धीरे छोटे छोटे डिब्बों में, डिब्बों जैसे घरों में सिमटने लगा है हमारा जीवन। आज जो पता है, आज हम सोसाइटी में रहते हैं, हमारे बाजू में कौन रहता है हमें मालूम नहीं है। जैसे घर में गए, दरवाजा बंद कर दिया और एक छोटा सा डिब्बा जैसा हमारा घर है, घर में रहना है, तो जीवन हमारा सिमटने लगा है। और बढ़ती हुई आबादी, धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, और उसी कारण आज हम समंदर को भी पीछे सरकाना शुरू कर दिया है। यानी जैसे आप देखते हो कि आज मोरबी में, कि जहाँ पहले नदी थी, छोटे छोटे नाले थे, अब उस नाले के स्थान पर बड़े बड़े अपार्टमेंट बन गए हैं, जैसे रवापा रोड पर देखा जाए तो। फिर क्या होता है, बारिश आती है, पानी का निकलने का स्थान नहीं होता है, और मोरबी पानी भर जाता है, और फिर कहते हैं पानी निकलता नहीं है। उसका कारण हम ही हैं। तो यहाँ भी जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई और समंदर को पीछे सरकाना शुरू कर दिया, यानी कि समुद्र किनारे पर मिट्टी डालकर हम बड़े बड़े अपने अपने अपार्टमेंट बनाते जा रहे हैं, और धीरे धीरे समुद्र को पीछे सरकाते हैं। पेड़ों को रास्तों से हटाना शुरू कर दिया है। मोरबी का एग्जाम्पल ले, आज से 10 साल पहले शायद आपने देखा हो कि मोरबी के पास सोसाइटी जो अभी बनी हुई है, वहाँ पहले जंगल था, पेड़ पौधे थे, और जंगलों को हमने नष्ट कर दिया, बड़ी बड़ी सोसाइटी बन गई। रास्तों पर भी पेड़ होते उसे हटा दिया, क्योंकि आबादी बढ़ रही है, वाहन बढ़ गए, चलने का जो रास्ता है वो कम पड़ रहा है, तो पेड़ पौधे अब उसे काटते जा रहे हैं, रास्तों से हटाना शुरू कर दिया है। फैलते हुए प्रदूषण, और इसी वजह से अब धीरे धीरे प्रदूषण बढ़ गया, तो प्रदूषण ने पंछियों को बस्तियों से भगाना शुरू कर दिया। अब हमारा जो वातावरण है वो दूषित हो गया, प्रदूषित हो गया है, और इसी कारण पक्षियों को रहना अच्छा नहीं लगता है, और पक्षी भी दूर दूर भागने लगे हैं। तो बारूदों की विनाश लीला, उसके अलावा विज्ञान की शोध है, बम बारूद, युद्ध होता है तब ये बारूद फोड़ते हैं, तो बारूदों की विनाश लीलाओं ने वातावरण को और सताना, यानी कि दूषित कर दिया, वातावरण को, प्रकृति को सताना शुरू कर दिया। अब गर्मी में ज्यादा गर्मी, और उसी वजह से मुख्य कारण है पेड़ को काटना, प्रदूषण बढ़ना, और बम बारूद की विनाश लीला, और उसके कारण ग्लोबल वार्मिंग की शुरुआत हो गई। और उसी कारण हमारे सामने आज जो तकलीफ आ रही है, जैसे अभी बहुत गर्मी होती है, बेवक्त की बरसातें, यानी कमौसमी बरसात, जलजले, सैलाब, ज़्यादा बाढ़, कभी तूफान, कभी भूकंप, जलजले, और नित्य नए रोग, उसमें आज भी देखते कोरोना, स्वाइन फ्लू, डेंगू जैसे नित्य नए नए रोग मानव और प्रकृति के इसी असंतुलन के परिणाम है। आज हमने मानव जाति ने, मनुष्य जाति ने ये संतुलन को जो बिगाड़ दिया है, उसका ही ये परिणाम है कि आज हमें ये सब सहन करना पड़ता है। तो नेचर की सहन शक्ति की भी कोई सीमा होती है, मतलब प्रकृति की सहन शक्ति। जब नेचर ने जब गुस्सा करेगी, नेचर जब गुस्सा करेगे, तब
नेचर के गुस्से का भी एक नमूना दिया गया है। तो वो नमूना है समुद्र का, समुद्र के जो हम आज लगातार पीछे सरकारें जा रहे हैं, यानी कि प्रकृति भी सहन करने में कब तक सहन करें, हैं? आखिर प्रकृति को भी गुस्सा आएगा। इसी वजह से प्रकृति ने जब अपनी सहन शक्ति का जवाब दिया, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। अस्तु, तो आपको भी विद्यार्थी मित्रों ये सभी जो अलग अलग 5-6 घटना है, वो घटना को आप याद रखोगे तो उसे याद रखना एकदम आसान हो जाएगा।